नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप, भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध, निकाली रैली। केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप, कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। एक सप्ताह में कम से कम 15 खाद्य प्रतिष्ठानों के जांच के आदेश, कलेक्टर बोले समय सीमा हुई समाप्त, अब शुरू होगी कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी का शिकार 3 लोगों को 1 लाख से अधिक की गई राशि वापस, साइबर सेल की सफलता। कालीपुतली ट्रैफिक सिग्नल 60 सेकंड का रेड लाइट तो 5 सेकंड चौक पार करने का समय। लांजी के जेवनार में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 3 गंभीर रूप से घायल, गोंदिया किया गया रेफर। ठोकर मारकर फरार हुआ मार्शल चालक, घटना में 3 घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। और पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं करेंगी आंवला नवमी का उपवास। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को रैली निकाली और सभा को संबोधित कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से होते हुए रैली शहर के मुख्य मार्गों के रास्ते उन्हें भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां पर एक सभा में वह तब्दील हो गई। इस दौरान रैली प्रभारी कृष्णकांत रघुवंशी, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े मुख्य रूप से संबोधित करते हुए सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों के कर्जा माफ करना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमलनाथ तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमलनाथ। हाथ लगाने से वजन समझ आता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि फसलें डूब गईं, मकान गिर गए, कांग्रेसी नेता घर पर बैठे रहे और मंत्री जीतू पटवारी द्वारा जानबूझकर पटवारियों के विरुद्ध भाषण दिया गया, जिससे वे सर्वे कार्य न करें। ये जो किसान के साथ छलावा किया, ये बिल्कुल वैसे ही था। मैंने चुनाव के समय बहुत बार कहा कि देखिए ये कांग्रेस पहेलिया है, जिस तरह से पहेली आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, पर पक्षी को जाल नजर नहीं आता, दाना नजर आता है और वो जाल में फंस जाता है। ऐसा ही इस कांग्रेस जो पहेलिया है, इसने दाना डाला, दाना क्या डाला, हम कर्जा माफ करेंगे, जिसका लोड जिसका ओवरड्यू है उसका भी
भी और चालू खाते वाले का भी, और बाद में किसी का माफ नहीं किया। डूब गए, हमारी पूरी फसलें डूब गई, मकान गिर गए, पर इन्होंने कहीं चिंता नहीं करी। और जैसा भी भटेरी जी कह रहे थे कि साजिश के तहत ऐसा कुछ बोल दो कि सारे पटवारी हड़ताल में चले जाएं, और लोग हड़ताल में चले गए। सर्वे हुआ नहीं। हमने जब पूछा पटवारी से, कहा साहब अभी खेत में पानी भरा है, अभी हम सर्वे करने कहाँ जाएंगे। अब सर्वे कब होगा इनका? आखिरी सर्वे जब फसल कटाई आएगी। और इसलिए बंधुओं, आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने फसल की फोटो खुद खींच के तारीख वार रख लेना, ताकि आपके पास एक गवाही रहे कि आपकी फसल डूबी, आपकी फसल खराब हुई। नहीं तो कल के दिन ये फर्जी बता देंगे कि आपकी फसल तो अच्छी आई है, आनावारी अच्छी है। इसलिए पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने आरोप लगाया कि किरनापुर में 1400 रुपए समर्थन मूल्य के हिसाब से धान खरीदा गया है। सभी पीड़ित किसानों को 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों का बचा है 350 की दर से, जिसने जितना बेचा उन सब किसानों का पैसा अतिशीघ्र उन किसानों के खाते में दिया जाए। ये पहली मांग है कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। दूसरा विषय, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, 1 हेक्टेयर पीछे 50 कुंटल धान खरीदा जाता था, प्रति एकड़ 20 कुंटल की दर से धान खरीदा जाता था। जब किसान रजिस्ट्रेशन कराता था, जब किसान पंजीयन कराता था, उसी के पंजीयन में लिख दिया जाता था कि तुम्हारी इतनी जमीन का पंजीयन हुआ है, तुम इतना कुंटल धान बेचोगे। लेकिन इस साल एक नया नियम आ गया कि अब किसानों को पंजीयन में बताया नहीं जा रहा है कि तुम कितना कुंटल धान बेच सकते हो। और सुनने तो यहाँ मिल रहा है कि हेक्टेयर पीछे बामुश्किल 30 कुंटल धान कमलनाथ की सरकार इस साल समर्थन मूल्य पे खरीदने जा रही है। ऐसी योजना कमलनाथ की सरकार ने बनाई है। भाजपा नेत्री मौसम हरणखेड़े ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वचन पत्र का वचन गायब हो गया और केवल पत्र रह गया। जनता प्रदेश शासन से बहुत अधिक नाराज है। उन्होंने 2018 के चुनाव में जनता से निभाया था, जो किया था, उस वचन को आज भी पूरा नहीं किया है। बंधुओं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक छल और एक कपट और एक छलावा कमलनाथ दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने रची कि मेरे मध्य प्रदेश के भोले भाले किसानों से कहा कि आप 2018 में आप कांग्रेस की सरकार लाइए, हम मध्य प्रदेश के पूरे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जन आक्रोश आंदोलन के माध्यम से जो जानकारी आपके सामने मिली है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार किसान के लिए लड़ने के लिए सड़क पे आई है। जैसे कि रमेश भाई भटेरे ने बताया कि पिछले समय मैंने विधानसभा में किसानों के हित के लिए जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदना था और धान खरीदी की गई, लेकिन मैंने जब प्रश्न किया कि कितने ऐसे किसान हैं जिनके धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है, सरकार के तरफ से मुझे उत्तर आया कि सारे के सारे किसानों के धान हमने समर्थन मूल्य पे खरीदे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं और हमने उस उत्तर के बाद में हमने अनेक ब्रांचों से ये जांच करवाया, अनेक ब्रांचों से हमने जानकारी इकट्ठा करवाया है। 1400 रुपये के भाव से यहाँ का डीएमओ अर्पित तिवारी नाम का एक अधिकारी है, जिसने 1400 रुपये के माध्यम से वो किसानों के धान को बिचवाया है और 100 रुपये प्रति कुंटल उसने खुद ने अपने वहाँ पर लेने का काम किया है। ऐसे 350 रुपये प्रति किसानों का उन्होंने घोटाला करने का काम किया है। आने वाले विधानसभा में ये जो सदन अभी अपने सड़क पे लड़ाई की है, मैं आने वाले विधानसभा में एज ए प्रूफ, एज ए पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में विधानसभा में इस बात को रखूँगा। आप सब जानते हैं कि मैं प्रूफ के साथ में काम करता हूँ। पिछले समय एक कसक गोल्ड का मामला आया था। यदि आप जय स्तंभ के रास्ते काली पुतली चौक को पार कर शहर के अन्य हिस्सों में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इस चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, जिसमें 60 सेकंड का रेड लाइट, मतलब आपको खड़े रहकर इंतजार करना है, और महज 5 सेकंड का ग्रीन लाइट। इस दौरान आपको इस चौक को पार करते हुए दूसरी ओर जाना है। बड़ी परेशानी यह है कि महज 5 सेकंड में वाहन चालक अपने वाहन स्टार्ट तक नहीं कर पाते, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर चौक से आने वाले वाहन का ग्रीन सिग्नल शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिकांश समय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस विषय पर नगर पालिका और यातायात विभाग के जिम्मेदार भी मानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में तकनीकी खामी है, लेकिन कब तक यह खामी दूर हो जाएगी, कैमरे पर बोलने से कतराते हैं।
जैसे सीएमओ बैठा बोलते हैं तो आप उनसे ज़रा पूछना बना क्यों नहीं कर रहे हो खाओगे। नगरीय निकाय चुनाव की घंटी चंद रोज बाद बज जाएगी। इसके साथ ही शुरू हो जाएंगे पक्ष विपक्ष के दावे और आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं प्रदेश शासन को वचन पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार तो 5 साल के लिए है, 5 साल में वादे पूरे हो जाएंगे। उसके लिए हम आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं। हमने जो वचन दिया था, हमने तो नहीं कहा था भैया आपने जो वचन दिया, आपने घोषणा पत्र में लिखा है वो सब आप पूरे करिए। चाहे वो फसल लोगों के ऋण माफ करना था, 2 लाख तक के आपने ऋण माफ कहाँ किए? बेरोजगारी भत्ता आपने कहाँ दिए? देना चाहिए। संविदा आधार पे जो कर्मचारियों को लेना था उसकी जो इन्होंने घोषणा किए थे उसको भी पूरा नहीं किए। हाँ नहीं किए। ये मैं बता रहा हूँ, इसी के लिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं। सब इन्हीं के लिए, सब चीज़ों को केवल किसान की बात को लेकर नहीं, ये पूर्व सब बातों को लेकर के हम कर रहे हैं। इन सब को लेकर के 4 तारीख का पूरे जनता जनार्दन के लिए आंदोलन है, सभी लोगों के लिए। इस विषय में कांग्रेस के नेता बताते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश स्तर के मुद्दों से अलग होता है। ऐसे में बालाघाट नगरपालिका में भाजपा वर्तमान समय में सत्ताधारी पार्टी की भूमिका निभा रही है। इस स्थिति में विपक्ष में बैठी कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के माध्यम से उन्हें घेरने की तैयारी कर रही है। देखिए, सर्वप्रथम सरकार जो चुनी गई है 5 साल के लिए चुनी गई। नगरीय निकाय की सरकार अलग होती है। ये कहना कि नगरीय निकाय के चुनाव के पहले मांग पूरी कर ली जाएगी कि नहीं, नगरीय निकाय से संबंधित जो मांगे हैं उसको सरकार पूरी कर रही है। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को गति देने के लिए अग्रसर हैं और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जहाँ तक सरकार के या चुनाव घोषणा पत्र की बात है कि अपने वादों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका कैबिनेट और मध्य प्रदेश के विधायक लोग सभी इतने सजग और सतर्क हैं कि वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, चुनावी वादों की उनके से बातचीत करते हैं। और कमलनाथ जो हैं वो इतने सजग व्यक्ति हैं और इतने होनहार व्यक्ति हैं कि वो हर चीज़ को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं और वो तमाम वादों को वो पूरा करेंगे। 10 साल पहले जो एक कहावत कही गई थी, सुंदर शहर 2 वक्त पानी सबको देंगे, क्या आज मिल रहा है शहर में 2 वक्त पानी? और जहाँ तक सरकार की बात कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी नगरीय विकास मंत्री थे, बालाघाट को 43 करोड़ का प्रोजेक्ट दिए पूरे शहर में पाइपलाइन विस्तार के लिए। भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल माननीय रमेश रंगलानी जी अध्यक्ष थे, अभी के कार्यकाल में भाई अनिल द्वारे जी अध्यक्ष। क्या पूरा हो गया? जो खुद वादा पूरा नहीं कर सकते वो दूसरे से उम्मीद क्यों करते हैं? दूसरा तो वादा पूरा कर ही रहा है। आज बहुत सारे वादे कांग्रेस की सरकार पूरा कर रही है और अग्रसर है करने। ऑनलाइन खरीदी करते समय आप सावधानी बरतें। यह बात हर बार अलग अलग माध्यम से लोगों को बताई जाती है, बावजूद इसके भी कि लोग गलतियां कर जाते हैं और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए कुछ लोगों की 1,14,000 रुपए की राशि साइबर सेल के द्वारा वापस करवाई गई है। साइबर नोडल थाना कोतवाली बालाघाट को साइबर क्राइम संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस संबंध में पीड़ितों के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध फोन पर धोखाधड़ी पूर्वक एटीएम कार्ड नंबर एवं ओटीपी मैसेज की जानकारी प्राप्त कर बैंक खाते से राशि आहरण करने संबंधित की गई शिकायतों में साइबर नोडल थाना बालाघाट के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फरियादी सदनलाल टेम्भुर ने निवासी वार्ड नंबर 14 भरवेली के बैंक खाते से आहरित हुई 49,000 रुपए, BR चंद्रशेखर निवासी लालबर्रा को 49,000 रुपए और ममता बंजारे निवासी लांजी के बैंक खाते से आहरित हुई
15,000 रुपए की संपूर्ण राशि वापस की गई। जिले भर के स्वच्छग्राहियों ने शासन से शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा कि उन्हें नियम के अनुसार कार्य नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही एक सदस्य ने पद्मेश से चर्चा के दौरान बताया कि शासन के द्वारा सबकी योजना, सबका विकास सहित अन्य योजनाओं के लिए स्वच्छग्राहियों से करवाए गए निर्देश दिए गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं ग्राम अमेड़ा का स्वच्छग्राही हूँ सर। अभी सबकी योजना, सबका विकास जीपीटीपी कार्य के लिए सर ग्रामीण विभाग से सर हमारे लिए लेटर आया हुआ था फैसिलिटेटर पोस्ट के लिए कि फैसिलिटेटर के पोस्ट पे स्वच्छग्राहियों को नियुक्त किया जाए। मगर सर हमारे साथ सर अन्याय किया जा रहा है कि फैसिलिटेटर के पोस्ट पे सर क्योंकि शासन की ओर से फैसिलिटेटर के पोस्ट पे नियुक्त करने के लिए स्वच्छग्राही को अनिवार्यता दिया गया हुआ है, मगर सर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। यहाँ पर सर जीआरएस एवं सचिव के माध्यम से जीपीटीपी का कार्य करवाया जा रहा है। तो आपकी क्या मांग है कि आपके द्वारा कार्य कराया जाए? हाँ सर ये जीपीटीपी का कार्य सर, क्योंकि सर लेटर हमारे नाम से आया हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग से लेटर हमारे नाम से आया हुआ है, तो यह कार्य हमारे द्वारा ही करवाया जाना था। शासन के निर्देश के तहत जिले में प्रांतीय ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर खेल विभाग के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, लेकिन बजट को लेकर जिला खेल अधिकारी नाखुश नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि प्रांतीय ओलंपिक गेम्स के लिए 10 खेलों को चिन्हित किया गया है और इस जिला स्तरीय आयोजन के लिए शासन स्तर पर 2.5 लाख रुपए का बजट रखा गया है और इस बजट के आधार पर ही इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में जिला खेल अधिकारी अरविंद राणा ने बताया कि शासन के द्वारा जारी किया गया बजट काफी कम है, जिसका असर इस प्रतियोगिता में स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। उन्होंने कहा इसमें ओलंपिक गेम्स में शामिल होने के लिए खिलाड़ी काफी दूर दराज से आएंगे, लेकिन उनके लिए ना ही भोजन की व्यवस्था होगी और ना ही आवागमन के लिए कोई राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि बजट को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई है और संभवतः इसमें कुछ राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बजट से प्रभाव तो पड़ेगा ही बच्चों को, जैसे ब्लॉक से जैसे दूर दराज के गांव के बच्चे हैं, बैयर जैसे बिरसा भी अपना है, अब वहाँ से करीब 90 से 100 किलोमीटर करीब अपना डिस्टेंस हो जाता है हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट तक लाने का। अब ये बच्चे अगर बजट होता या फैसिलिटियाँ होती तो इनको लाने में हमें ईजी होता कि हमारे पास किराया उनको अगर देने के लिए होता है या खाने पीने का पैसे देने के लिए होते तो वो ईजीली आते और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता। अब इसके अभाव में क्या होगा, बच्चे कम पार्टिसिपेट। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमने सीओ मैम से और चर्चा हुई अभी और फेडरेशन से भी लोग बुलाए थे, तो मैम भी करेंगे। हम कोशिश करते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट से मदद लेके सब लोगों से आपस में अच्छा आयोजन करने की कोशिश करेंगे और सारे बालाघाट से यही अपील करूँगा तो कि मदद करें और अच्छे से अच्छा अपन आयोजन करें। कलेक्टर के निर्देशों के तहत मुल्ला स्टेडियम सहित खेल विभाग में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी ताकि आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों पर विशेष निगाह रखी जाएगी, साथ ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। आपको बताएं कि कुछ समय से स्टेडियम में रात्रि के वक्त असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से व्यवस्थाएं काफी बेहतर होने के आसार हैं। इसके संदर्भ में जिला खेल अधिकारी अरविंद राणा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अभी 7-8 सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, 4 से 5 हम ग्राउंड में लगाने का प्लान कर रहे हैं। 2 उस हॉल में कराटे हॉल में और 2 बैडमिंटन हॉल में, जिससे अपने को आइडिया रहे कि कितने बच्चे खेलने आते हैं हमारे यहाँ और किस तरह के बच्चे हैं। और दूसरा नाइट में जैसे कोई अदरवाइज एक्टिविटी, कोई बाइक लेके घूमता है कहीं कुछ, तो उससे हम कंट्रोल कर पाएंगे कौन व्यक्ति बाइक लेके आ रहा है। वैसे नाम नहीं पता चलता तो उससे पहचान कर लेंगे तो, और हम प्रशासन कलेक्टर सर को बताएंगे, एसपी सर को बता देंगे, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी आगे से। मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई व्यवस्था होगी? हाँ बिल्कुल होगी कि अपन चेक करेंगे डेली कि कोई हम यानी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि अपने पास वैसे स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसकी वैसे स्टाफ की भी थोड़ी सी इजीली हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब तक सहायता राशि जारी नहीं की गई है। इसके विरोध में कांग्रेसियों द्वारा सोमवार को नगर के कालीपुतली चौक में आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया।
साथ ही तहसीलदार रामबाबू देवांगन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश सरकार को तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की मांग की। पुष्पा बिसेन जी हमारे पूर्व विधायक और हमारे नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत माता की। जिसके कारण में इस प्रदेश की जनता ने उन्हें इस मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का कार्य किया और आज जब इस मध्य प्रदेश के किसानों के हित के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को राशि देने से ज्यादा खिलाफी करने का काम, लेट लतीफी करने का काम, अपनी जुबान से मुकरने का काम तो इसलिए कर रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो किसानों की विरोधी सरकार है, एक किसानों के हितों की जो कांग्रेस की सरकार बैठी है, माननीय कमलनाथ जी को अगर ये राशि दे दी जाती है तो इस मध्य प्रदेश के किसानों को अतिवृष्टि की जो राशि आवंटित होगी तो इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की छवि साफ और निखर कर सामने आएगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है उसकी सूची बन रही है। अब इन्होंने तो कभी कर्जा माफ नहीं किया। पिछले बार जब किसान अपनी बात कहने के लिए आए मंदसौर में तो इन्होंने गोलियां मारी। ऐसे लोग आज सड़क पर उतरकर किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी ने जब दूसरे राज्यों में पैसा दे दिया, आज हम मध्य प्रदेश के 39 जिलों में जो किसान जो अतिवृष्टि से पीड़ित है उसको हमारे मुख्यमंत्री जी गए वहाँ दिल्ली, उन्होंने कर्जा माफ के बाद और उसी विश्वास के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश विदेश की यात्राओं में मस्त है और ना ही वो किसी किसान की चिंता के बारे में जानते हैं ना ही समझते हैं। दो बार इस प्रदेश का सर्वे हो चुका है और दोनों सर्वे के बाद भी केंद्र की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की सुध नहीं ली है। इसी बात को लेते हुए किसान के समर्थन में उतरते हुए हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कानों में जू तक नहीं रही, क्योंकि उन्हें तो देश विदेश की यात्रा करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी तो वो अमेरिका में जाके ट्रंप के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बोल रहे हैं कि अब की बार ट्रंप की सरकार। अरे भाई, वहाँ ट्रंप की सरकार बनाने से ज्यादा अभी अपने देश की हालत तो देखिए कि देश की स्थिति से गुजर रहा है। आज जितनी अतिवृष्टि हुई है उस अतिवृष्टि में जो प्रदेश को क्षति हुई है उस प्रदेशों की क्षति का आकलन करके केंद्र सरकार को राशि मुहैया कराना चाहिए। कटकी विधायक टामलाल सहारे ने सीधे आरोप लगाते हुए बताया कि मोदी जी को फुर्सत ही नहीं है। भाजपा के शासनकाल में जब किसान धरना प्रदर्शन करते थे तो शिवराज सरकार उन पर गोलियां चला देती थी। कई जिलों में ऐसा हुआ कि किसानों ने शिवराज सिंह के राज में आत्महत्या की। हमें किसानों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 15 वर्षों तक किसान कर्ज में डूबा रहा, लेकिन उनकी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का वचन दिया था, जिससे सरकार पूरी तरह निभा भी रही है और प्रत्येक किसान के 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। लेकिन बीजेपी वाले किसानों को गलत जानकारी देकर भ्रमित कर रहे हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है कि उसको देश की जनता की आवाज सुनना या देश की जनता पर क्या मुसीबत बीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो हमने आलम देखे 15 साल। किसानों पे जब मुसीबत आई और किसानों ने अगर धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तो इनके तो किसानों के ऊपर गोलियां चला करके और किसानों को घबराहट की स्थिति में ला करके इनने देखा था कि किसानों को अगर इस प्रकार से अगर धमकाया जाएगा तो इस प्रकार के प्रदेश में किसी प्रकार के आंदोलन किसान नहीं करेगा। मंदसौर की बात देख लीजिए, कई जिलों में ऐसा हुआ और कई हमारे किसानों ने आत्महत्या करने के लिए उन लोगों को बाध्य होना पड़ा और कई परिवार बर्बाद हुए हैं। आज जिस प्रकार से हमने हमारे जिले में जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, प्रदेश में नुकसान हुआ है, हमारे सभी कांग्रेस के साथियों के दिल में इस बात का दर्द है। सबने अपनी बात जो रखी है और आज पूरे कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी अधिक बारिश हुई है। अतिवृष्टि होने से कई लोगों के मकान गिर गए हैं, वहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है।
ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को सहायता राशि प्रदान नहीं की है, जिसके विरोध में आज का धरना प्रदर्शन है। अतिवृष्टि जो पानी जो गिरा उससे मध्य प्रदेश के 39 जिलों में 284 तहसीलों में 60 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई। उसकी फसलें पूरी सब खराब हो चुकी, लाखों मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और जन धन की जो हानि हुई है वो अपूरणीय है। उसका कोई लेखा जोखा नहीं कर सकते, मगर सर्वे में जिस तरह से जो नुकसान हुआ है वो 60,70,000 रुपए करीब करीब का जो आकलन आया है और 16,700 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। 60 लाख हेक्टेयर भूमि डूब करके जलमग्न हो गई है और इसके लिए केंद्र सरकार के पास प्राकृतिक आपदाओं के रिलीफ फंड जो होता है, प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता राशि जो दी जाती है प्रत्येक राज्यों को, उसमें इस सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया, राजनीतिक द्वेष और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, पक्षपात किया है। इन्होंने अपने भाजपा शासित प्रदेशों को राशि देकर दी है और जो अन्य पार्टियों की जो सरकारें हैं, कांग्रेस की और अन्य निर्दलीय, उनको जो है इन्हें बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सोमवार को जिला अस्पताल में रक्तदान व फल वितरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुतात्मा दिवस के रूप में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर फल वितरण व रक्तदान किया गया था। आज 30 अक्टूबर को पूरे देश भर में हुतात्मा दिवस संगठन के द्वारा मनाया जाता है। ये हुतात्मा दिवस जिस उपलक्ष्य में होता है, जो हमने बाबरी ढांचा था, जो कलंकित ढांचा था, उसको हमारे हजारों बजरंगी भाइयों ने ध्वस्त किया था और गिराया था। उस दिन हमारे बहुत सारे सैकड़ों बजरंगी भाइयों का बलिदान भी हुआ था। उस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुतात्मा दिवस के रूप में रक्तदान का कार्यक्रम होता है। उसी उपलक्ष्य में आज बालाघाट में भी रक्तदान किया गया है। जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दौरान बजरंग दल के बहुत सारे साथियों का बलिदान हुआ था। उस याद में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मीर बाकी के द्वारा एक विवादित ढांचा अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के ऊपर जो बनाया गया था, मीर बाकी जो था बाहर से आया हुआ राजा था। वो चाहता था कि यहाँ के जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं आपस में लड़ते रहे, इसलिए उन्होंने एक विवादित ढांचा अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के ऊपर बनाया था। उस विवादित ढांचे को सन 1992 में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो हमारे साधु संत हैं, हमारे महात्माओं द्वारा उस विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था। उस विवादित ढांचे को तोड़ते वक्त हमारे कई कार सेवक, हमारे कई राम भक्त, हमारे कई साधु संत मलाजखंड थाने के पथरी चौकी के अंतर्गत पटपट्टी गांव के आगे सोनटोला के पास पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिरसा थाना के अंतर्गत पटपट्टी निवासी नीरज धुर्वे अपनी पत्नी गीता के साथ गढ़पायली रिश्तेदारी में जा रहे थे। इसी दौरान पटपट्टी गांव के आगे पिकअप से मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में नीरज की पत्नी गीता धुर्वे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग को 7वां वेतनमान दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन इसके पहले अध्यापकों में कई शंकाएं व्याप्त हो गई हैं। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि उन्हें 7वें वेतनमान दिए जाने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर डीडीओ और शिक्षा विभाग के कर्मचारी जानबूझकर मीनिंग निकालकर प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं, जिससे अध्यापक परेशान होते रहते हैं। इसके लिए बाकायदा बाबुओं ने मिलकर बैठक कर ली है। इस बात को देखते हुए अध्यापक संवर्ग जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आया है। अभी क्या है, माननीय मुख्यमंत्री ने हमें 7वां वेतनमान देने की घोषणा करी, जो इसी महीने से लागू हो रहा है। तो इस संबंध में हमारे ज़िले के जो अभी तक जो पिछले 20 वर्षों से हम देखते आए हैं कि शिक्षा विभाग के हमारे जो डीडीओ होते हैं, हमारे प्राचार्य होते हैं, या जिला शिक्षा कार्यालय में जो भी हमारे संबंधित लोग बैठे हुए हैं, वो अनावश्यक ऐसा प्रयास करते हैं कि इनका किसी न किसी ढंग से मध्य प्रदेश शासन स्पष्ट ऑर्डर करता है, उसके बावजूद भी उसमें कोई ना कोई मीन में एक निकाल के अड़ंगा डालने का प्रयास करते हैं। उसी के तहत
कल ये रविवार के दिन इन लोगों की बैठक हुई है जिसमें लोग हमको समूह बीमा और HRA से वंचित करना चाह रहे हैं। इस संबंध में जैसी हमें खबर लगी तो हम कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए कि 7वां चूँकि पूरे ज़िले में पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है, ये हम लोगों के साथ ऐसा कहीं छल ना कर पाएँ। इसलिए आज ही हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि जो जानबूझ के हमारे प्राचार्य लोग हैं कि जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तत्काल इन लोगों पे कार्रवाई। और राज्य शिक्षक संघ के जिला सचिव लक्ष्मी ठाकरे आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रीन कार्ड पात्रताधारी को लाभ दिए जाने की घोषणा की गई थी, बावजूद इसके जिले में इस आदेश का पालन नहीं किया गया। हम लोग जो है अभी 6वें वेतनमान में बालाघाट जिले में वेतन निर्धारण में जो ग्रीन कार्ड की विशेष वेतन वृद्धि, उस विशेष वेतन वृद्धि का लाभ 6वें वेतनमान के निर्धारण में नहीं दिया गया, और जबकि प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश है कि जो विशेष वेतन वृद्धि है उसका लाभ वेतनमान में 6वें वेतनमान में मिलना चाहिए। अब चूंकि हमारा 7वां वेतनमान भी लगना है तो हमें बालाघाट जिले में ग्रीन कार्ड का लाभ नहीं मिला, जबकि अन्य जिलों में जिन जिलों में छोड़ा गया था कुछ त्रुटिवश उनके भी आदेश जारी हो चुके हैं, वहाँ पर भी विशेष वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है। वाराणसी नगर पालिका परिषद में 4 नवंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका पहुंची, जिसके द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता की जांच की गई, जिसमें QCI क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली से नगर में पहुंची, जिसमें जांच अधिकारी नितिन कोल्हे QCI की ओर से नगर में जांच की। इस जांच के दौरान जांच अधिकारी नितिन कोल्हे के द्वारा बेहद गोपनीयता से नगर में जांच की गई, जिन्हें QCI दिल्ली की ओर से ऑनलाइन जांच अधिकारी को लोकेशन दी जा रही थी। साथ ही ODF प्लस की कल्पना को लेकर विभिन्न प्रकार के टास्क पूछे जा रहे थे। नगर में सबसे अच्छा टॉयलेट, उत्कृष्ट टॉयलेट, सबसे साफ एरिया, हरा भरा एरिया सहित अन्य प्रकार के टास्क दिए जा रहे थे, जिस पर तत्काल नगर पालिका के जिम्मेदारों से जांच अधिकारी पता कर उक्त स्थान पर जाकर जांच की जा रही थी। इस दौरान जांच अधिकारी ने सबसे ज्यादा डस्टबिन, हैंड वॉश, वॉश बेसिन एवं बिजली व्यवस्था पर जोर देकर जांच की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दीनदयाल चौक में जो शौचालय उपलब्ध है, इसको हमने बेस्ट टॉयलेट बनाया है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे विकलांगों के लिए शौचालय, बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, ड्रायर, वॉश बेसिन, यूरिनल, जितनी भी सुविधाएं एक शौचालय में होनी चाहिए वो यहाँ सब उपलब्ध है। और सर कोई अपने बाहर से आए इंस्पेक्शन करने और सुनने में? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वो यहाँ पे आए हैं चेक करने के लिए, दिल्ली से टीम आई है। वो यहाँ से डाटा पूरा उपलब्ध कराएंगी दिल्ली की टीम को, फिर वहाँ से वाराणसी की रैंकिंग होगी। तो सर अपने सिर्फ एक बाथरूम का सर्वे किया जा रहा है कि कहीं और किया जा रहा है? नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय उन सबका, तथा अपने यहाँ जो सार्वजनिक क्षेत्र है उन सभी का सर्वे किया जाए। लांजी तहसील के अंतर्गत जेवनारा गांव में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को गोंदिया अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को दोपहर लगभग 1 बजे के करीब नंद किशोर राजनेरे और परमेश्वर घरते निवासी कुम्हारी कला मोटरसाइकिल पर सवार होकर साडरा जा रहे थे। इसी दौरान साडरा से घोटी घोसमारा की तरफ जा रहे थे। मुरलीधर घनौते की मोटरसाइकिल से आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी के सिर और हाथ पैर में गंभीर चोट लगी है। डायल 100 और 108 की मदद से तीनों घायलों को लांजी अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को गोंदिया रेफर कर दिया गया। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर लपादा के पास मार्शल चालक ने मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को राहुल यादव, विनीत यादव और गीता यादव निवासी ग्राम पांड्या छपारा, थाना उमरी, जिला सिवनी, बालाघाट इलाज करवाने आए थे। इसी दौरान शाम 6 बजे बालाघाट से पांड्या छपारा वापस जा रहे थे। तभी बालाघाट से 15 किलोमीटर दूर लबादा के करीब एक अज्ञात मार्शल चालक ने पीछे से तेज रफ्तार से ठोकर मारकर फरार हो गया। घटना में घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी 5 नवंबर को आंवला नवमी के रूप में मनाई जाएगी। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी का यह त्योहार मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां महिलाएं आंवला वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना कर पति पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करेंगी। पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने बताया कि आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया कार्य अक्षय फल देता है, जो फल
कभी नष्ट नहीं होता और उसकी पूजा का विशेष विधान है। पूजा के दौरान महिलाएं 108 बार आंवला वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन व प्रसाद ग्रहण किया जाता है। माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। लालबर्रा में वर्तमान में चल रहे मंडई मेलों का दौर व त्योहार के सीजन में एक बार फिर प्याज के दामों में उछाल आने से जायका फीका होने की संभावना नजर आ रही है। प्याज के दाम बढ़ने की जानकारी मिलने पर जब पद्मेश की टीम ने नगर मुख्यालय के सब्जी मार्केट का जायजा लिया तो पाया कि सब्जी व्यापारियों के द्वारा प्याज प्रति किलोग्राम 50 रुपए की दर से एवं थोक में 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जा रहा था। चर्चा में सब्जी व्यापारियों ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व प्याज के दामों में कमी आने से प्रति किलोग्राम 40 रुपए तक बिक्री की जा रही थी, लेकिन प्याज का स्टॉक खत्म होने से मंडी में पुरानी प्याज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्याज में अंतर ये आया है कि पुरानी प्याज का स्टॉक सब जगह खत्म हो गया। व्यापारी को पुरानी प्याज मिल नहीं रही, अब जो नई प्याज आ रही है वो भी छोटी आ रही और वो महंगी आ रही है। अभी क्या रेट चल रहा है? ये प्याज 50 रुपये किलो चिल्ला वाले बेच रहे हैं। थोक में क्या? थोक में 45 रुपये की आ रही है, तो 50 बेचते हैं। फिलहाल सर मंडी मतलब कहाँ से प्याज की आवाज़? प्याज तो बाहर से आती है, कर्नाटक या लातूर उस्मानिया की प्याज है, बाकी यहाँ से बालाघाट या सिवनी से लाते हैं हम लोग। और सर जैसे अन्य सब्जी भाजियाँ हैं उनमें क्या फर्क? दूसरी सब्जी में तो रेट कम हो गया। भटे सस्ते हैं, 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये किलो भटे यहाँ पे। गोभी 20-30 रुपये किलो है, टमाटर 20 रुपये 30 रुपये किलो है, आलू 20 रुपये किलो है। जिले के 4 स्थानों में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को रखने के लिए ओपन कैंप बनाने जमीन आवंटित की गई है। कलेक्टर दीपक आर्य से मिली जानकारी के अनुसार 4 ओपन कैंप किरनापुर क्षेत्र के ग्राम वारा, खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम भेंडारा एवं लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम छतेरा और बिरसा टोला में बनाए जाएंगे। ग्राम छतेरा व बिरसोला में बनाए जाएंगे। इन 4 स्थानों पर ओपन कैंप बनने से जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के भंडारण पहले की तुलना में अधिक स्थान उपलब्ध हो जाएगा। जिले के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगामी दिनों में एक बार फिर खाद्य दुकानों की जांच का क्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह से कम 15 प्रतिष्ठानों की जांच के आदेश कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा दिए गए हैं। कलेक्टर श्री आर्य ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे खाद्य सामग्री का निर्माण करने एवं विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जाँच करें और संदेहजनक खाद्य सामग्री के नमूने प्रयोगशाला जाँच के लिए एकत्र करें। हर सप्ताह कम से कम 15 नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए एकत्र किए जाएं। खाद्य सामग्री का निर्माण करने एवं विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि जांच का काम बंद कर दिया जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश शासन पर वादा खिलाफी का आरोप, भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध, निकाली रैली। केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप, कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। एक सप्ताह में कम से कम 15 खाद्य प्रतिष्ठानों के जांच के आदेश, कलेक्टर बोले समय सीमा हुई समाप्त, अब शुरू होगी कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी का शिकार 3 लोगों को 1 लाख से अधिक की गई राशि वापस, साइबर सेल की सफलता। कालीपुतली ट्रैफिक सिग्नल 60 सेकंड का रेड लाइट तो 5 सेकंड चौक पार करने का समय। लांजी के जेवनार में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 3 गंभीर रूप से घायल, गोंदिया किया गया रेफर। ठोकर मारकर फरार हुआ मार्शल चालक, घटना में 3 घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। और पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं करेंगी आंवला नवमी का उपवास। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।